अध्ययन क्यों? हम अध्ययन का मुख्य उद्देश्य कुछ सीखना को ही समझते हैं, जबकि यह यहीं तक सीमित नहीं है। अध्ययन करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। यहाँ तक कि जब एक ही पुस्तक को अलग अलग व्यक्ति पढ़ते हैं, तब उनके पढ़ने के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। वस्तुतः हम किसी पुस्तक को कैसे पढ़ें या किसी का अध्ययन कैसे करें, यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उस पुस्तक को पढ़ने या उसके अध्ययन करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। उदाहरण के लिए, आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और प्रेमचंद का उपन्यास गोदान पढ़ रहे हैं। इस उपन्यास की प्रशंसा सुनकर आपके पड़ोसी ने भी उस उपन्यास को पढ़ा, जो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं है। आपने इसे इसलिए पढ़ा क्योंकि यह आपके विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल है। निश्चित रूप से आप इस उपन्यास को उपन्यास की तरह नहीं, बल्कि एक किताब की तरह पढ़ेंगे। आप उसे समीक्षात्मक ढंग से समझेंगे और महत्वपूर्ण बातों को याद करेंगे, जबकि आपके पड़ोसी को इस तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उपन्यास को केवल आनंद के लिए पढ़ा है। स्वाभाविक है कि उनके पढ़ने का तौर तरीका आपसे बिल्कुल अलग होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिकने वाली किताबें इस तरह की होती हैं, जिन्हें आप सफर में आराम से पढ़ सकें। ये किताबें आपके लिए अलग से स्टडी रूम की मांग नहीं करती। एक सामान्य दर्शक कोई फिल्म देखता है और जब उसी फिल्म को एक फिल्म समीक्षक देखता है, तो दोनों के देखने में जमीन आसमान का अंतर होता है। चूंकि आम दर्शक का उद्देश्य मनोरंजन करना है, इसलिए उसके ध्यान का केंद्र बिंदु फिल्म की कहानी, गीत, संगीत और नृत्य आदि होंगे, जबकि समीक्षक के केंद्र में इसके साथ ही फोटोग्राफी, संपादन आदि भी न जाने अन्य कितनी छोटी छोटी बातें शामिल होंगी। आम दर्शक फिल्म को देखता है, जबकि एक समीक्षक फिल्म को देखता नहीं, बल्कि पढ़ता है। आपके और मेरे लिए सूर्यास्त का दृश्य एक मनमोहक दृश्य होगा, जबकि यही दृश्य एक फोटोग्राफर के लिए रचनात्मकता का अद्भुत क्षण बनकर उसे तनाव से भर देगा। मैं समझता हूँ कि इन उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि एक ही विषय अलग अलग व्यक्तियों के लिए अध्ययन के अलग अलग रूप प्रस्तुत करता है और हमें इस बारे में पूरी तरह सतर्क रहना ही चाहिए। सामान्य तौर पर किसी भी अध्ययन के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं: शुद्ध मनोरंजन, टाइम पास करना, 2 परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, तथा 3 समझ विकसित करने के लिए। मैं यहाँ आपको इस बात के प्रति विशेष रूप से सतर्क करना चाहूंगा कि हालांकि मैंने परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तथा समझ विकसित करने के लिए दोनों को अलग अलग रखा है, लेकिन बहुत से मायनों में ये एक भी हो जाते हैं। यदि आप किसी विषय के बारे में अपनी समझ बढ़ा लेते हैं, तो परीक्षा में अच्छे अंक लाना अधिक सुनिश्चित हो जाता है। फिर भी कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन्हें शुद्धतः परीक्षा की दृष्टि से ही पढ़ा जाता है। उनमें अपनी समझ विकसित करने की संभावना भी काफी कम रहती है, इसीलिए मैंने इन्हें अलग अलग रखा है। समझ विकसित करने के लिए पढ़ने वाले पाठक वे होते हैं जिन्हें किसी तरह की कोई परीक्षा नहीं देनी होती, फिर भी वे पढ़ते हैं ताकि अपने समय का समुचित उपयोग कर सकें, अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि कर सकें, अपने मस्तिष्क को तरोताजा बनाए रख सकें, अपने दिमाग को कसरत करा सकें तथा उससे जीवन के बारे में अपनी समझ बना सकें। इसमें आम पाठक के साथ साथ पूरा बुद्धिजीवी वर्ग आ जाता है। लेकिन अध्ययन की कला के अंतर्गत मैं जिस तकनीक की चर्चा करने जा रहा हूँ, उसका संबंध विशेष रूप से विद्यार्थियों से है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह तकनीक अन्य पाठकों के लिए अर्थहीन है। तो इस प्रकार पढ़ो तो ऐसे पढ़ो का प्रथम मंत्र यह है कि आपके मस्तिष्क में यह बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि आप अमुक पुस्तक सुन क्यों रहे हैं। हेलो दोस्तों, हमारी ऑडियो बुक आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके।